इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट संख्याओं को कैसे जोड़ें। हाउ टू ऐड रूट नंबर्स। रूट संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें कम से कम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर नंबर हमें याद रखना होता है। अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो हम रूट नंबर्स को हम नहीं जोड़ पाएंगे आसानी से। तो जोड़ने का नियम ये है कि जो भी रूट में नंबर दिया गया है, यानी यहाँ पे माना कि यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन में हमारा है कि 6√50, यानी 6 पे रूट 50 पे रूट है। तो जो 50 पे जो रूट है इसका नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, इसका सबसे नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है इसके नज़दीक का। यानी कि क्या है, जैसे कि 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का 36 होता है। 7 का कितना होता है, 49 होता है, 49। 8 का कितना होता है, 8 का 64 होता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें खोजना है। यानी इसमें क्या है, 50 है तो 50 का सबसे नज़दीक का क्या होता है, नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या। नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा, तो इस प्रकार से हम खोजेंगे। 5 का कितना होता है, 25 होता है। 4 का कितना होता है, 16। तो इस 50 का सबसे नज़दीक है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, हमें ये खोजना है। तो हम इस 50 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस 50 को हम दूसरा किस रूप से लिख सकते हैं। हम इस 50 को 25 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है इस 50 और इसमें, यानी 25 × 2 में कोई अंतर नहीं है। यानी यहाँ पर हम लिख दें कि √25 × 2 = √50। इसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन बना के देखते हैं एक किस प्रकार से बनता है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 6√50 + 2√8 + 12 ये दिया गया। तो 6 तो रूट के बाहर है तो हम 6 को ऐसे लिख दिए। 50 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा रूप क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। यानी 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 × 2 कितना होता है, 50 होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्लस इसको भी हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 8 हो गया। यानी इसमें इस √8 और 4 × 2 में कोई अंतर नहीं, यानी √8 और √4 × 2 में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में। यानी क्या हो सकता है, 4 × 3 = 12 इसके रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हम उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 तो बाहर पहले से, 25 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं इस 25 के बदले में। अब 25 क्या हो गया, बाहर आ गया। तो अंदर में क्या बच गया, √2। अब यहाँ पर क्या बच गया, 4 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4 के बदले में हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और अंदर में क्या बच गया, √2 प्लस यहाँ पे 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 को बाहर कर दिया, अंदर में क्या बच गया, √3। इस प्रकार से हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम बाहर करेंगे। अब क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 √2 प्लस 2 × 4 √2 प्लस
2√3। अब क्या करेंगे, जो एक जैसा है हम उसको जोड़ देंगे। 30 4 34, 34 रूट, यहाँ पे दोनों में 2 का रूट है इसलिए हम 2 करते हैं। और यहाँ पे √3 है तो इसीलिए इसके साथ जोड़ नहीं होगा, इसलिए हम इसको अलग लिखेंगे 2√3। तो हमारा अंतिम आंसर यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई, इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 5 को किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के गुना के रूप में हम नहीं लिख सकते 5 को। 5 एक अपने आप में अलग है। 6√5 प्लस 2√3 प्लस 3√5, सब अपने आप में अलग है, सब अपने आप में अलग है। तो हम जो एक जैसा दिखता है उसको एक जगह, यहाँ पर √5 और √5 इसको एक जगह लिखेंगे। तो 6√5 प्लस 3√5, उसके बाद यहाँ पे 2√3 और ये बोला √3, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। हम रूट को देख के ही हम उनको पहचानेंगे कि ये एक जैसा है या अलग अलग है। यानी √5 है, इसमें भी √5 है, इसमें √3 है, इसमें √3 है, यानी ये दोनों जोड़ हो सकता है, ये दोनों का भी जोड़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 6 3 9 √5 प्लस यहाँ पे एक ठो रूट है, एक ठो क्या है, √3 है, यहाँ पे 2√3 है, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया, प्लस 3√3 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो √3 है, यहाँ पे सिंगल रूट है, एक ही रूट है 3 का एक रूट है, तो 3 का एक रूट और 3 का 2 रूट, यानी 2√3, तो यहाँ टोटल क्या होगा, 3√3। तो यही हमारा अंतिम आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूट में है उनको देखेंगे, ये किस संख्या के पूर्ण वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वाला संख्या को क्या करेंगे, हम देखेंगे ध्यान से कि क्या रूट में क्या लिखा हुआ, प्रश्न में क्या है, रूट में रूट संख्या कौन कौन सा है, हम ये पहले देखेंगे। यहाँ पे 50 का रूट है, 45 का रूट है या 5 का रूट है, तो हम रूट वाला को पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या 6 को हम, जैसे 6 बाहर है तो हम उसको बाहर लिख दें, रूट के बाहर है, तो हम इस संख्या को 50 को किस पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं, यानी 25 गुना 2। 25 क्या है, 5 का पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 25 को अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या हो गया, 50 हो जाता है। प्लस 45 को क्या कर सकते हैं, 45 को हम किस संख्या के गुना के रूप में से, किस पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 को, सॉरी, क्या होता है, 9 5 45 प्लस 4 गुना 5, ये 5 अपने आप में क्या है, अलग है, सेपरेट है, तो इसको एज लिख देंगे। उसके बाद क्या अब क्या करेंगे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देंगे। 25 25, 5 को बाहर कर दिया, अंदर में क्या हो गया, √2 बच गया, प्लस 9 को बाहर कर लेंगे, किसका होता है, 3 का होता है, 3 3 9, 5 को बाहर, 5 को अंदर। उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे 4√5, जो एक जैसा है हम उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे 6 5 30, √2, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे तो √5 वाला को एक जगह कर देंगे, तो 3 और 4 7√5, 7√5। तो यही हमारा अंतिम आंसर हो गया। चौथा प्रश्न, उसमें भी क्या कर, रूट वाला संख्या को देखेंगे ध्यान से, देखने के बाद जो एक जैसा रूट है उसको एक जगह करेंगे। यहाँ पे √5 है
√3 है, √5 है। यहाँ पे किसी भी रूट का हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि सबसे छोटा रूप लिखा हुआ है। प्रश्न में सबसे छोटा रूप है, रूट का सबसे छोटा, यानी √2, √3, √5, √7 इन संख्याओं को हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अपने आप में ही पहले से बहुत छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनको एक जैसा संख्या को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, तो हमारा 9√5 प्लस 4√5 प्लस 2√3, तो यहाँ पे एक जैसा है, इसको हम एक जगह जोड़ देंगे। 9 4 13 √5, ये अलग है तो हम इसको अलग लिख दिए। इतना में ही हमारा आंसर निकल गया, बस इतना ही। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि √2 है, √2 है, हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे √2 कितना हो गया, यहाँ पे एक ठो रूट है, यहाँ पे एक ठो रूट है, तो क्या हो गया 2√2। क्या हो गया, यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट है, तो क्या हो गया, कितना रूट हो गया 2√2। तो हमारा आंसर ये हो गया। जैसे √3 है प्लस √3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 यहाँ पे एक ठो रूट है, 3 का एक ठो रूट है, 3 का और एक ठो रूट है, तो कितना रूट हो गया 3 का, 2 ठो रूट हो गया, तो 2√3, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम जोड़ करेंगे, रूट का जोड़ इस प्रकार से हम बनाएंगे। रूट संख्याओं को कैसे घटाएं, तो रूट संख्याओं को घटाने के लिए जो भी रूट के अंदर लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 8√32 माइनस 3√18, जो भी 18 यहाँ पे जो 18 दिया गया है, 32 यहाँ पर रूट में दिया गया है, जो भी रूट के अंदर दिया गया है उनको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखना है, पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में। जैसे कि एक संख्या लेते हैं कोई सा भी, इसी में से लेते हैं 32 ले लेते हैं, 32, ये 32 क्या √32 है, तो हम इसको गुना के रूप में कैसे लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या के साथ किसी के साथ गुना के रूप में, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का 16, 5 का 25, इसी प्रकार से इसको हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस प्रकार से हम 32 को पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 32 तो क्या होता है 16 दूना कितना होता है 32, इसमें 16 क्या पूर्ण वर्ग संख्या और 2 कोई रैंडम ऐसे नंबर है, तो क्या हो गया 16 का हम अलग कर सकते हैं। 16 को कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 का वर्ग है, 4 को हम बाहर कर दिए और √2 का ऐसे लिख दिए। इस प्रकार से हम जो भी रूट के अंदर लिखा रहता है हम उसको पूर्ण वर्ग संख्या के रूट के रूप में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 8√32 माइनस 3√18, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 32 को हम गुना के रूप में लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में, 16 × 2 माइनस 3, और 18 कैसे कर सकते हैं, 9 × 2, 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, कितना 4 का वर्ग होता है तो हम 4 लिख दिए, रूट के अंदर 2 है, घटा 3 का वर्ग 9 होता है, तो हम 3 को बाहर कर दे और √2 को छोड़ दे। अब क्या करेंगे, घटा करेंगे, 8 चौके 32 घटा 32√2 माइनस 3 × 9 √2। तो अब घटा करेंगे, सिंपल घटा करेंगे, 32 में से 9 घटा देंगे, तो कितना हो गया 23√2। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
इस प्रकार से अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 10√45 है तो 45 को क्या गुना के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे 4√20 है तो इसको भी हम 20 को भी हम गुना के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 10 45 का क्या लिख सकते हैं, 9×5=45। 9 क्या पूर्णवर्ग संख्या और 5 ऐसे कोई स्वतंत्र संख्या है, इसको भी हम गुना के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, 4×5=20। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का वर्ग है तो हम क्या 3 को बाहर कर दिए, √5। 4 कितना 2 का होता है वर्ग, तो 2 को हम बाहर कर दिए, √5। अब क्या 10×3=30, √5 घटा 8√5। अब क्या घटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा घटा, 22√5। तो यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, 15√5 घटा 5√80। तो हम इसको गुना के रूप में लिखेंगे। ये पहले ही सबसे छोटा रूप है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। इससे सबसे छोटा रूप है। अब 5 का हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे छोड़ दिया। हम 80 को कर सकते हैं, 16×5=80। तो हम क्या कर सकते हैं, अब घटा देंगे सिंपल। 15 में से 5 गया कितना, 10 बच गया। सॉरी इसको पहले निकाल लेते हैं। घटा ये 4 होता है, 4 का क्या होता है वर्ग होता है 16, तो हम 4 को बाहर कर दें। तब क्या हो गया, 15√5 माइनस 4×5=20, 20√5 हो गया। अब क्या करेंगे, 15 में से 20 गया, नहीं घटेगा, तो 20 में से हम क्या करें 15 घटा देंगे तो क्या, -5√5। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम रूट वाला सवाल बनाएंगे। तो एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ले लेते हैं एक, √15 × √5। तो हम क्या करते हैं, सिंपल गुना कर देंगे। कैसे, कितना हो जाएगा सिंपल गुना करेंगे तो 15×5=75। ये हो गया। अब 75 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 75 को हम एक परफेक्ट स्क्वायर गुना के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर गुना, कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या ले लेंगे, उसके साथ गुना करेंगे इसको। तो क्या होगा, 25 या 75। 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या, और 3 से गुना कर दे, 75 के बराबर है। ये दोनों बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को बाहर निकाल लेंगे और √3 को अंदर रख दें। तो ये इसका क्या हो गया, गुना हो गया, आंसर हो गया। तो यही आंसर हो। इस प्रकार से हम गुना करेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं। √12 × √48। इसको भी हम सिंपल गुना कर सकते हैं, चाहे हम पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो गुना करके करें चाहे पहले कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 4×12। 4 परफेक्ट स्क्वायर संख्या और 3 से गुना कर दे, 4×12 गुना के रूप में फिर से लिखें। अब क्या करेंगे, इसको
इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर संख्या के रूप गुणा के रूप में लिखेंगे। रूट 48 को भी 48 को ऐसे लिख सकते हैं। कोई हम पता करेंगे 48 किस परफेक्ट स्क्वायर संख्या गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम 16 का गुना 3 बार करेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर होती है 48। तो यहाँ से क्या निकल गया 2 निकल गया बाहर। √3 गुना यहाँ से 4 निकल गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है 16 होता है। 3 रूट में रह गया। अब क्या करेंगे हम क्या कर सकते हैं 4 दूना 8 8√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं कोई सा भी। √3 3 रूट 2 गुना 2√6 इसको ले लिए। अब क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे। यहाँ तो इसको हम और गुणा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, छोड़ दिए इसको। 2 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम नहीं लिख सकते, इसको भी हम नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे अभी गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 3 दूना 6 रूट के बाहर वाला को पहले गुना कर लें 3 दूना 6 और रूट के अंदर वाला को 6 दूना 12। अब हम क्या कर सकते हैं 6 अब हम 12 को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 4 तिया 12। अब क्या करेंगे 6 बाहर, इसमें से क्या 2 बाहर हो जाएगा √3। तो क्या हो गया हमारा आंसर 12√3। इस प्रकार से हम गुना करते हैं रूट का। तो एक प्रश्न ले लेते हैं। पहले प्रश्न से समझेंगे कि रूट संख्याओं को भाग कैसे किया जाता है। तो एक प्रश्न ले लेते हैं 144 भागा 36। इसमें क्या करना होता है, इसमें हम ऐसे जैसे भाग करते हैं वैसे लिखेंगे। इसमें भी हमें क्या करना, सिंपल भागा करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको 144 भागा 36। अब सिंपल भागा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 36 को हम 144 को हम 36 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 4 बार में। सिंपल गुना करने के बाद हमें क्या मिला 4 मिल गया। अब 4 को क्या करते हैं रूट के अंदर रखना होता है, क्योंकि हम सिंपल गुना किए थे तब जाके 4 आया था। जबकि रूट में है दोनों, रूट में हम लिख देंगे। अब 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 2 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक और प्रश्न लेते हैं 3√2 भागा कितना करेंगे तो क्या करेंगे इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे। 3√2 भागा √3। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3√2 है, तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे। √3 के रूप में लिख सकते हैं 3 को और √2। अब हम डिवाइड करते हैं √3 से। ये 3 और ये 3 कट गया तो हमारा कितना हो गया √3
रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 6। एक और प्रश्न लेते हैं, ले लेते हैं 48 भागा रूट 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 48 भागा 4 लिख दिए। अब इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 48 को कैसे लिख सकते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे। फल होती है 48, यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना 2। तो हम क्या कर दें, 4 को बाहर निकालेंगे, रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या 2 हो गया, तो 2 दूना 4, 2 रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से गुना किया जाता है रूट संख्याओं का।